मैं चेन्नम, शहर के दक्षिण का सबसे बड़ा डॉन हूँ। मेरे नीचे 300 भाई हैं, जिनमें से हर एक के शरीर पर खतरनाक टैटू बने हुए हैं। जिस दिन पुलिस ने अचानक छापेमारी की, उन्होंने मेरे नाइट क्लब को चारों तरफ से घेर लिया। टीम का नेतृत्व कर रही पुलिस ऑफिसर ने लात मारकर वीआईपी केबिन का दरवाजा खोल दिया। उसने चिल्लाकर कहा, सब अपने हाथ सिर पर रखकर नीचे बैठ जाओ और जो भी अवैध सामान है उसे बाहर निकालो। केबिन में सन्नाटा छा गया। 300 बिना शर्ट वाले हट्टे कट्टे भाई कांपते हुए अपने हाथ उठाने लगे, लेकिन उनके हाथों में कोई चाकू, तलवार या ड्रग्स नहीं थे, बल्कि उनके हाथों में 5 इयर्स बोर्ड एग्जाम्स, 3 इयर्स मॉक टेस्ट की गाइड बुक थी। मैं सिगरेट बुझाकर धीरे से खड़ा हुआ और ब्लैक बोर्ड पर लिखे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की तरफ इशारा किया। ऑफिसर, क्या पढ़ाई करना भी कोई अपराध है? वह लेडी ऑफिसर दीवारों पर लिखे ज्ञान की बातें देखकर हैरान रह गई। पूरे केबिन में न तो कोई म्यूजिक था, न शराब और न ही कोई लड़की। वहां सिर्फ पसीने और स्याही की तेज गंध आ रही थी। 300 बिना शर्ट वाले भाई, जिनके टैटू लाइट में चमक रहे थे, जमीन पर हाथ सिर पर रखकर बैठे थे और हर किसी के सामने परीक्षा की तैयारी वाली बुक खुली थी। मेरा नाम चाओ लॉन्ग है और मैं उनका बॉस हूं। उस लेडी ऑफिसर की नजर दीवार पर लिखे बचपन में गरीबी ठीक है, पर जवानी में नहीं वाले पोस्टर से हटकर मेरे चेहरे पर आई। चाओ लॉन्ग, ये क्या तमाशा है? उसकी आवाज बहुत सख्त थी। मैंने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भरे पड़े थे। हम लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं ऑफिसर। कानून की कौन सी धारा कहती है कि रात को पढ़ाई करना मना है? वह ऑफिसर कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके पास खड़े एक युवा पुलिसकर्मी ने लाठी से टेबल को ठोकते हुए कहा, नाटक मत करो, तुम्हारा अवैध सामान कहाँ है? ड्रग्स के बक्से कहाँ छुपा कर रखे हैं? ऑफिसर ने अपनी सांसों को काबू में किया और इशारा किया। कई पुलिस वाले अंदर आए और हर कोने की तलाशी लेने लगे। मेरे भाई बहुत शांत थे। वे जमीन पर सिर झुकाए बैठे रहे, लेकिन उनकी आंखें अपनी अपनी किताबों पर टिकी थीं। मेरे एक भाई ने, जिसका नाम पटाखा था, धीरे से मुझसे पूछा, बॉस, क्या मैं 2 और ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व कर लूं? समय बहुत कम बचा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ करो, बस अपनी आंसर शीट साफ सुथरी रखना। लेडी ऑफिसर ने यह बात सुन ली। हमारी बातचीत सुनकर उस लेडी ऑफिसर लिन वॉन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। आधे घंटे बाद पुलिस टीम को वहां कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि वे सब हक्के बक्के रह गए थे और उनके चेहरे के भाव बड़े अजीब थे। उन्हें वहां 5 इयर्स बोर्ड एग्जाम्स, 3 इयर्स मॉक टेस्ट की 500 से ज्यादा गाइड बुक्स, 80 तरह के AIRF पैड्स और भारी मात्रा में हर तरह की गाइड किताबें मिलीं। लिन वॉन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह मेरे सामने आई और सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। चाओ लॉन्ग, तुम सच में करना क्या चाहते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने भाइयों को कॉलेज पास कराना चाहता हूं ताकि वे कोई अच्छी नौकरी ढूंढ सकें और अपनी सोशल सिक्योरिटी PF जमा कर सकें। लिन वॉन चुप हो गई। उसने केबिन में बैठे उन 300 हट्टे कट्टे भाइयों को देखा, फिर दीवार पर लिखे ज्ञान ही किस्मत बदलता है वाले स्लोगन को देखा और आखिरकार अपनी गन वापस रख ली। सभी लोग वापस चलो। पुलिस तुरंत वहां से बाहर निकलने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर लिन वॉन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। चाओ लॉन्ग, मेरी नजर तुम पर रहेगी, मैं इंतजार करूंगा, मैंने कहा। नाइट क्लब का दरवाजा फिर से बंद हो गया। मैंने अपने भाइयों से कहा, ठीक है, पुलिस चली गई है, सब खड़े हो जाओ। 300 भाई एक साथ खड़े हो गए। चलो क्लास जारी रखते हैं। जी बॉस, उनकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। मैं हाथ में चाक लेकर उनकी तरफ बढ़ा। अभी हम कहां पर थे? ओह, कोसाइन थ्योरम पर। सब अपने पेन निकालो और नोट्स लिखना शुरू करो। अब केबिन में सिर्फ पेन चलने की सरसराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन लिन वॉन गई नहीं थी। वह नाइट क्लब के मेन कंट्रोल रूम में बैठी थी और CCTV कैमरे की स्क्रीन देख रही थी। स्क्रीन पर मैं ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स के फार्मूले लिख रहा था। उसके साथ आए एक पुलिस वाले ने कहा, मैडम, इन लोगों की कोई बड़ी साजिश जरूर है। भला ऐसा कहां होता है कि पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड ही एक साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने लगे? लिन वॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस स्क्रीन पर मुझे देखती रही। स्क्रीन में मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और चिल्लाया, ये सवाल तो बिल्कुल आसान है और इसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं, फिर भी किसी ने इसे गलत कैसे कर दिया? पटाखा, तुम ऊपर आओ। पटाखा नाम का वह भाई, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था, रोतलू सा चेहरा बनाकर स्टेज पर आया। उसने चाक उठाई, लेकिन डर के मारे उसके हाथ इस तरह कांप रहे थे जैसे कोई छलनी हिल रही हो। कंट्रोल रूम में लिनवन दूरबीन लगाकर सब कुछ साफ साफ देख रही थी। एक दूसरा भाई आहू, जिसके हाथ में एक छोटी सी पॉकेट बुक थी, उस पर लिखा था हाई स्कूल इंग्लिश के 3500 जरूरी शब्द। वे सब मिलकर नारा लगा रहे थे, आसमान की तरह खुद को मजबूत बनाओ और कभी मत रुको, धरती की तरह अपने अंदर धैर्य और महानता लाओ। कंट्रोल रूम में खड़े उस युवा पुलिसकर्मी का तो चेहरा ही खुला का खुला रह गया था। मैडम, ये लोग तो पीटी भी कर रहे हैं। लिन वॉन ने दूरबीन नीचे रखी और अपनी आंखें मली। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई है।
पूरे दिन वह हम पर नजर रखे रही। हमारा शेड्यूल किसी भी बड़े वीआईपी हाई स्कूल से ज्यादा सख्त था। सुबह मैथ्स और फिजिक्स, दोपहर में हिंदी, साहित्य और इंग्लिश, और शाम को केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसके बाद एक पूरा मॉक टेस्ट पेपर। यहां तक कि खाना खाते समय कैंटीन में इंग्लिश लिसनिंग ऑडियो बजती थी और टॉयलेट के हर दरवाजे पर केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल चिपकी हुई थी। रात को ठीक 10 बजे लाइट बंद हो जाती थी। पूरे नाइट क्लब में कोई शोर शराबा नहीं था, सिर्फ पन्ने पलटने और कागज पर पेन चलने की आवाजें आती थीं। तीसरे दिन लिन वान से रहा नहीं गया। वह फिर आई, लेकिन इस बार पूरी टीम के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ उसी युवा पुलिस वाले को साथ लेकर आई। जब वह केबिन में आई तब हमारा वीकली मॉक टेस्ट चल रहा था। माहौल में काफी तनाव था। मैं डायस पर बैठकर एग्जाम की निगरानी कर रहा था। उसे अंदर आते देख मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा किया। लिन वान दरवाजे पर खड़ी होकर उन 300 टैटू वाले भाइयों को लगन से पेपर सॉल्व करते देखती रही। एक भाई की पीठ पर खुजली हुई। उसने जैसे ही हाथ उठाया, मैंने उसे घूर कर देखा और उसने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया। एग्जाम के नियमों का पालन बेहद सख्ती से हो रहा था। जब एग्जाम खत्म हुआ, मैंने आंसर शीट्स जमा की और 10 मिनट का ब्रेक दिया। सभी भाइयों ने राहत की सांस ली। कोई अपनी अकड़ी हुई गर्दन को सहला रहा था तो कोई टेबल पर सिर रखकर आराम कर रहा था। लिन वान मेरे पास आई। चाओ लॉन्ग, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे ऑफिस में चलो। मेरा ऑफिस, जो पहले नाइट क्लब के जनरल मैनेजर का केबिन हुआ करता था, अब बिल्कुल बदल चुका था। वहां दीवारों पर कोई महंगी पेंटिंग्स नहीं, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नक्शा और इतिहास का टाइमलाइन चार्ट टंगा हुआ था। तुम्हारा असली मकसद क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा ना, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास करना। मुझे भरोसा नहीं है 300 गुंडे जो पिछले 10-15 सालों से जुर्म की दुनिया में थे, वे अचानक हथियार छोड़कर हाथ में पेन उठा लें। चाओ लॉन्ग, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन करूंगी? मैंने उसके लिए चाय बनाई और कप आगे बढ़ाते हुए कहा, यकीन करना या ना करना आपकी मर्जी है ऑफिसर। मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है। कानून के मुताबिक देश का कोई भी नागरिक, चाहे उसकी उम्र, जाति या बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेहनत करके एग्जाम दे सकता है। मेरी ये बात सुनकर लिन वान अवाक रह गई। उसने टेबल पर रखी कानून की उस किताब को देखा जिसके पन्ने मुड़ चुके थे और जिस पर जगह जगह हाइलाइटर से लाइनें खींची हुई थीं। वह काफी देर तक शांत रही। फिर उसने पूछा, लेकिन इस सब का खर्च उठाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं? मैंने पहले जो पैसे बचाए थे उनसे काम चल रहा है। अगर हम सोच समझकर खर्च करें तो एंट्रेंस एग्जाम तक का खर्च निकल जाएगा। लिन वान ने फिर पूछा, और टीचर्स, उन्हें कहां से लाते हो? मैं खुद पढ़ाता हूं। तुम? उसने बड़े अविश्वास से मुझे देखा। मैंने दराज से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। वह सालों पहले का मेरा एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट था। लिन वान ने उसे हाथ में लिया और जैसे ही उसने उस पर लिखे मार्क्स देखे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टोटल स्कोर 718। पूरे स्टेट का साइंस टॉपर। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। तुम उस साल कॉलेज क्यों नहीं गए? मैंने रिजल्ट वापस लिया, उसे मोड़ा और दराज में रख दिया। गरीबी, और उस वक्त मेरे पिता का पैर किसी ने तोड़ दिया था। उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं जब पैसे मांगने गया तो वहां लड़ाई हो गई और मुझसे गलती से सामने वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। मैंने ये बात बहुत शांति से कही, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हूं। लिन वान की आंखों के भाव बदल गए। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, मान लिया कि तुम एग्जाम पास कर सकते हो, पर तुम्हारे भाइयों का क्या? उनमें से कियों ने तो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। इसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे उन पर भरोसा है। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। आहू ने अंदर सिर झुकाकर कहा, बॉस, गड़बड़ हो गई। पश्चिम इलाके का खतरनाक कुत्ता वेल डॉग अपने आदमियों के साथ हमारे क्लब पर हमला करने आ गया है। लिन वान का चेहरा तुरंत बदल गया। वह खड़ी हुई और उसका हाथ अपनी गन की तरफ गया। मैंने उसका हाथ दबाया। ऑफिसर, ये मेरा इलाका है, इसे मैं संभालूंगा। मैं खड़ा हुआ, अपने कॉलर ठीक किए और लिन वान की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा ही हुआ, आज आपको हमारी पढ़ाई का नतीजा भी देखने को मिल जाएगा। मैं ऑफिस से बाहर आया। नाइट क्लब के मेन हॉल में दर्जनों गुंडे हाथों में लोहे के पाइप लिए खड़े थे। उनका लीडर वही वेल डॉग था जो मेरा पुराना दुश्मन था। मुझे देखते ही वह कमीनी हंसी हंसा। चाओ लॉन्ग, सुना है तुमने अपना काम बदलकर टीचर का काम शुरू कर दिया है। क्यों, अब हफ्ता वसूली छोड़कर ट्यूशन फीस वसूल रहे हो क्या? उसके पीछे खड़े गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे। मेरे भाई उनके ठीक सामने खड़े थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बल्कि उनके हाथों में वही मॉक टेस्ट पेपर थे जो मैंने अभी बांटे थे। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं आगे बढ़ा। वेल डॉग, बड़े दिनों बाद दिखे, यहाँ किस काम से आए हो? उसने लोहे के पाइप से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस सुना है कि तुम्हारी यह जगह बहुत अच्छी है, तो हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों की जेब आजकल थोड़ी खाली है, तो हम यहाँ अपना कोई धंधा शुरू करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। यह सीधे सीधे खुली चुनौती थी।
अगर पुराना वक्त होता तो मैं कब का आहूं और बाकी भाइयों को उन पर टूट पड़ने का इशारा कर चुका होता। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वेल डॉग की तरफ देखा और कहा, धंधा शुरू कर सकते हो, लेकिन सब मेरे नियमों के मुताबिक होगा। वेल डॉग हैरान रह गया। तुम्हारे नियम? कौन से नियम? मैंने मुड़कर पटाखा से कहा, हमारा एडमिशन टेस्ट, इसे भी दिखाओ। पटाखा दौड़कर केबिन में गया और A4 साइज का एक पेपर लाकर वेल डॉग को दे दिया। वेल डॉग ने उसे हाथ में लिया, एक नजर डाली और गुस्से के मारे उसके चेहरे का मांस फड़कने लगा। चाओ लॉन्ग, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? पहला नियम, शिक्षा की अहमियत पर पूरा निबंध याद होना चाहिए और बिना देखे लिखना आना चाहिए। दूसरा नियम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 5 तरीके अच्छी तरह आने चाहिए। तीसरा नियम, इंग्लिश के कम से कम 2000 शब्द याद होने चाहिए। ये क्या बकवास नियम है? उसने कागज को मरोड़कर जमीन पर फेंक दिया। ये नए जमाने के नियम है वेल डॉग। अब नॉलेज इकोनॉमी का दौर है। मारपीट और गुंडागर्दी का कोई भविष्य नहीं है। अगर तुम सच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। मैं खुद तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा। वेल डॉग गुस्से से कांपने लगा। भाड़ में गई तुम्हारी मैथ्स। उसने लोहे का पाइप उठाया और सीधे मेरे सिर पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी लिनवॉन चिल्लाई, रुको! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाइप हवा को चीरता हुआ मेरे सिर के ठीक ऊपर पहुंच गया। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तभी मेरे बगल से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने बहुत मजबूती से उस पाइप को हवा में ही पकड़ लिया। वह आहू था। उसके दूसरे हाथ में अभी भी टेस्ट पेपर था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और वह पाइप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आहू अभी भी अपने टेस्ट पेपर को देख रहा था और मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। F बराबर A में बल ही किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने का कारण है। उसने अचानक सिर उठाया और वेल डॉग की तरफ देखा। तुम इस पाइप को बॉस के सिर पर मारना चाहते थे, इसके लिए तुम्हें इसे एक एक्सिलरेशन देना होगा। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार तुम्हारे द्वारा लगाए गए बल में से जब मेरे हाथ का घर्षण बल माइनस होगा, तब जो परिणामी बल बचेगा वही एक्सिलरेशन पैदा करेगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। इतना बोलते ही आहू ने अपनी कलाई को थोड़ा सा झटका दिया। वेल डॉग दर्द के मारे चिल्ला उठा और पाइप उसके हाथ से छूट गया। वह लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे जा गिरा। उसके साथ आए बाकी सारे गुंडे यह देखकर हैरान रह गए। ये क्या माजरा था? कोई लड़ाई करने से पहले फिजिक्स का लेक्चर कैसे दे सकता है? मैंने आहू के कंधे को थपथपाया। किताबों में जो पढ़ा उसका सही इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे, लेकिन ऐसे लोगों से निपटने के लिए तुम्हें इतनी उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ा और जमीन पर गिरा हुआ वह लोहे का पाइप उठा लिया है। वाइल्ड डॉग ने अपनी कलाई पकड़ते हुए बड़े शक के साथ मेरी तरफ देखा। क्या क्या बकवास है? आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर मुझे एक सही पिवट सहारा मिल जाए तो मैं पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूं। मैंने पाइप का एक सिरा जमीन पर टिकाया, दूसरे सिरे को अपने पैर से दबाया और फिर अपनी 2 उंगलियों से पाइप के बीच के हिस्से को पकड़कर थोड़ा सा जोर लगाया। कड़क! वह मजबूत लोहे का पाइप बीच में से मुड़ गया और पूरे 90 डिग्री का एक परफेक्ट एंगल बन गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वाइल्ड डॉग और उसके गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उस मुड़े हुए पाइप को उसके पैरों के पास फेंक दिया और कहा, फोर्स का पॉइंट, पिवट और लीवर आर्म की लंबाई ही आखिरी नतीजा तय करती है। सिर्फ अपनी ताकत का अंधा इस्तेमाल करना सबसे निचले स्तर की बात है। ज्ञान का इस्तेमाल करके ही कम ताकत में बड़ा काम किया जा सकता है। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी यहां अपना धंधा शुरू करना है? वाइल्ड डॉग का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ गया। उसने एक बार मुझे देखा और फिर मेरे पीछे खड़े उन 300 भाइयों को देखा जो हाथों में टेस्ट पेपर लिए उसे इस तरह घूर रहे थे जैसे वह उनकी पढ़ाई में खलल डालने वाला कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो। वह डीला पड़ गया। चाओ लॉन्ग, मैं देख लूंगा तुम्हें, उसने जाते जाते धमकी दी और अपने आदमियों को लेकर वहां से दुम दबाकर भाग गया। खतरा टल चुका था। मेरे भाई तुरंत मेरे पास जमा हो गए। बॉस, आप तो छा गए। हॉल में फिर से शांति छा गई। तभी लिनवॉन ऑफिस से बाहर आई। उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब से भाव थे, हैरानी, उत्सुकता और कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। चाओलॉन्ग, तुम पहले जैसे नहीं रहे, मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा। आगे बढ़ना तो इंसानी फितरत है ऑफिसर। क्या कोई और बात है? अगर नहीं तो मुझे जाकर ये टेस्ट पेपर्स चेक करने हैं। लिनवान ने अपना सिर हिलाया। मैं बस यह पक्का करने आई थी कि तुम सच में सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं। अब मैंने खुद देख लिया है। इतना कहकर वह मुड़ी और जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर वह एक पल के लिए रुकी और मुझसे पूछा, वैसे अभी तुमने जो लीवर का सिद्धांत इस्तेमाल किया, अगर उसमें लीवर आर्म की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्या सिर्फ आधी ताकत की जरूरत पड़ेगी? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर सिद्धांत के हिसाब से ऐसा ही है। लिनवान ने हामी भरी। ओह, समझ गई।
परेशान करने के लिए माफी, और वह चली गई। उसकी पीठ को देखते हुए मुझे अचानक हंसी आ गई। ऐसा लगा कि मैंने न सिर्फ अपने भाइयों को पढ़ाया, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को भी मौके पर फिजिक्स का लाइव प्रैक्टिकल सिखा दिया। इसके बाद के दिन काफी शांति से गुजरे। न तो वेल डॉग दोबारा परेशान करने आया और न ही लिनवान फिर कभी दिखी। लेकिन हम सब जानते थे कि वह अभी भी कहीं न कहीं से हम पर नजर रख रही थी। इस बात ने भाइयों पर एक अनजाना सा दबाव बना दिया था, लेकिन साथ ही इसने उन्हें एक मोटिवेशन भी दी। वे और ज्यादा जी जान से पढ़ने लगे, क्योंकि वे उस लेडी ऑफिसर को साबित करना चाहते थे कि वे कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। समय बहुत तेजी से बीता। देखते ही देखते बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 100 दिन बचे थे। नाइट क्लब में लाल रंग का उल्टी गिनती वाला बोर्ड टांग दिया गया। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था और सभी की नसें खींची हुई थीं। सबका तनाव कम करने के लिए मैंने नाइट क्लब के मेन हॉल में एक मोटिवेशनल मीटिंग रखी। सभी 300 भाई एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जिसके सीने पर बड़े अक्षरों में मेहनत लिखा था। वे लाल झंडे के नीचे खड़े हुए अपना दायां हाथ उठाया और मेरे साथ मिलकर शपथ लेने लगे। उनकी गूंजती हुई आवाज से पूरा हॉल हिल गया। शपथ लेने के बाद सभी का खून खौल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज का एडमिशन लेटर बस उनके हाथों में आने ही वाला हो। लेकिन तभी एक बिन बुलाए मेहमान ने हमारे इस जोश के बीच दखल दे दिया। एक सूट पहने हुए आदमी कई लोगों से घिरा हुआ अंदर आया। उसका नाम छाओ सिहाई था। वह इस पूरे इलाके का असली बैकस्टेज गॉडफादर, बड़ा डॉन था। वेल डॉग तो बस उसका पाला हुआ एक प्यादा था। मैं भी पहले उसी के ग्रुप में हुआ करता था, लेकिन बाद में मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया और उससे दूरी बना ली। उसने जब हमारा यह नजारा देखा तो वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर हंसते हुए बोला, चाओ लॉन्ग, ये क्या तमाशा कर रहे हो? किसी नामी हाई स्कूल का कॉस्प्ले चल रहा है क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। बॉस सिहाई, आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? चाओ सिहाई मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे को थपथपाया। लॉन्ग, अब ये नौटंकी बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। मैंने शहर के दूसरे हिस्से का ठेका ले लिया है, अब से वहां का सारा काम तुम संभालोगे। उसने जो ऑफर दिया था वह बहुत बड़ा था। जुर्म की दुनिया का कोई भी इंसान इसे मना नहीं कर पाता, लेकिन मैंने मना कर दिया। बॉस सिहाई, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, पर अब मैं उस रास्ते पर वापस नहीं आऊंगा। चाओ सिहाई का चेहरा कड़ा हो गया। चाओ लॉन्ग, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें क्या लगता है कुछ दिन किताबें पढ़ लेने से तुम अपनी पहचान बदल लोगे? तुम्हारे खून में तो बस। तभी ये कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। आगे क्या होता है? क्या चाओ सिहाई के आने से चाओ लॉन्ग और उसके भाइयों की पढ़ाई रुक जाएगी, या वे अपने इरादे पर टिके रहेंगे? चाओ सिहाई का चेहरा कड़ा हो गया। चाओ लॉन्ग, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें क्या लगता है कुछ दिन किताबें पढ़ लेने से तुम अपनी पहचान बदल लोगे? तुम्हारे खून में तो बस गुंडागर्दी है। तुम एक कीचड़ हो और तुम्हारे ये आदमी भी कीचड़ हैं, और कीचड़ कभी दीवार पर नहीं टिकता। उसकी बातें बहुत कड़वी और चुभने वाली थीं। मेरे भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे सब अपनी मुट्टियां भींचने लगे। मैंने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। मैंने चाओ सिहाई की आंखों में देखते हुए कहा, हम क्या हैं? ये तय करने वाले आप कोई नहीं होते। बोर्ड एग्जाम ही सब कुछ साबित कर देगा। चाओ सिहाई जोर से हंसा। बोर्ड एग्जाम? इन लोगों के दम पर? उसने पटाखा के चेहरे के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इससे पूछो, क्या इसे पता है कि पैराबोला क्या होता है? फिर उसने आहू के टैटू की तरफ इशारा किया। और इससे पूछो, क्या यह जानता है कि शेक्सपियर कौन था? चाओ लॉन्ग, खुद को धोखे में रखना बंद करो। तुम लोग पैदाइशी पढ़ाई के लिए नहीं बने हो। उसकी बात खत्म होते ही केबिन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार मेरे भाइयों के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पटाखा अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, बॉस सिहाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक खास एंगल पर हवा में फेंका जाता है तो ग्रेविटी के असर से उसका जो रास्ता बनता है उसे पैराबोला कहते हैं। उसकी इक्वेशन होती है y बराबर ax की घात 2 + bx + c। इसके तुरंत बाद अहू भी आगे आया। उसने अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और शुद्ध इंग्लिश में बोलना शुरू किया। टू बी, ऑनर नॉट, टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की सबसे मशहूर लाइन है। बॉस सिहाई, क्या आप इसका मतलब समझना चाहेंगे? चाओ सिहाई का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स भी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कल के गुंडे आज इस तरह की बातें करेंगे। मैंने चाओ सिहाई की तरफ देखा। अब आपको समझ आया? इंसान का बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, उसका आने वाला कल उसकी मेहनत तय करती है। अब यहां से चले जाइए, हमारे पास फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है।
चाओ सिहाई को समझ आ गया कि अब ये लोग उसके पुराने रास्ते पर कभी वापस नहीं आएंगे। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा और बिना कुछ बोले अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही पूरे नाइट क्लब में तालियों की गूंज उठी। भाइयों का हौसला अब आसमान छू रहा था। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बोर्ड एग्जाम को पास करना और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना। छोटा भाई, जिसका नाम छोटा श्याओमा था, रो पड़ा। उसकी सिसकियों ने हॉल के सन्नाटे को तोड़ दिया। बॉस, क्या मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूं? मुझे तो सबसे आसान सेट थ्योरी भी समझ नहीं आती। क्या मैं सच में वही कीचड़ हूं जो कभी दीवार पर नहीं टिक सकता? उसका रोना जैसे संक्रामक था। देखते ही देखते कई और भाइयों की आंखें नम हो गईं। वे पुराना वक्त याद करने लगे जब समाज उन्हें सिर्फ अपराधी समझता था। वे लोग दुश्मनों से लड़ने या चोट खाने से नहीं डरते थे, लेकिन वे इस बात से डरते थे कि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्हें डर था कि वे अपनी पहचान कभी नहीं बदल पाएंगे। मैंने जमीन पर पड़ी उस 1 मिलियन की चेक को देखा, फिर अपने रोते हुए भाइयों को देखा। निराशा का यह वायरस हमारी 2 साल की मेहनत को पल भर में तबाह कर सकता था। मैं डायस पर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, सीधे खड़े रहो। 300 भाई तुरंत सीधे खड़े हो गए, लेकिन उनके सिर अभी भी झुके हुए थे। मैंने उस चेक को उठाया और सबके सामने उसे बीच से फाड़ दिया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। पटाखा, मैंने जोर से आवाज दी। तुमने कल रात जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे? पटाखा ने अपनी शर्ट के कोने से आंखें पोंछते हुए कहा, 100 में से 54 बॉस। और 6 महीने पहले जब तुमने पहली बार पेन उठाया था तब कितने आते थे? तब मुझे माइनस का गुणा करना भी नहीं आता था 0 मिलता था। आहू, मैंने दूसरे भाई की तरफ रुख किया। इंग्लिश के जो 3500 शब्द तुम याद कर रहे हो, उनमें से आज सुबह तुमने कितने सही सुनाए? 2400 बॉस। आहू की आवाज भारी थी। मैंने हॉल में खड़े सभी भाइयों को देखा। मेरी आवाज में एक अलग ही जिद थी। तो फिर तुम लोग खुद को कीचड़ कैसे कह सकते हो? जो इंसान हर दिन खुद को कल से बेहतर बना रहा है, वह कभी कीचड़ नहीं हो सकता। चाओ सिहाई चाहता है कि हम हार मान लें, क्योंकि अगर हम पड़ गए तो उसे अपनी गुंडागर्दी के लिए गुलाम नहीं मिलेंगे। वह हमसे हमारी ताकत नहीं, हमारा भविष्य छीनना चाहता है। मैंने ब्लैक बोर्ड पर चाक से एक बड़ी सी लाइन खींची। एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं। आज से कोई नहीं सोचेगा कि वह कहां से आया था। हम सिर्फ यह देखेंगे कि हमें कहां जाना है। अगर पैराबोला समझ नहीं आता तो मैं उसे 10 बार समझाऊंगा। अगर शेक्सपियर के नाटक याद नहीं होते तो हम उन्हें रट लेंगे। क्या तुम लोग उस आदमी की बात सच साबित होने दोगे? बिल्कुल नहीं बॉस, आहू सबसे पहले चिल्लाया। हम अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। बाकी भाइयों की आवाजें भी जुड़ने लगीं। पूरे हॉल का माहौल एक बार फिर बदल गया। जो आंसू कुछ देर पहले हार के थे, वे अब संकल्प में बदल चुके थे। छोटे मां ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत अपनी किताब खोल ली। हर कोई दोगुनी ताकत से पढ़ाई में जुट गया। तभी नाइट क्लब के पीछे वाले शीशे के पास एक साया हिला। लिनवान, जो कंट्रोल रूम से सब देख रही थी, ने चुपके से अपना वॉकी टॉकी बंद किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, चाओलोंग, तुम सच में कमाल के इंसान हो। आहू भी पूरी ताकत से चिल्लाया। शेक्सपियर के चारों ट्रेजेडी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, अब मैं इन्हें मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसकी आवाज के साथ ही पूरे हॉल में एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ गई। छोटा मां ने अपने आंसू पोंछे और अपनी टेबल पर मुक्का मारकर कहा, मैं सेट थ्योरी की ऐसी ऐसी तैसी कर दूंगा। आज रात मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक इसके सारे सवाल हल नहीं हो जाते। भाइयों का जोश अब पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। निराशा और आत्मसंदेह का जो धुआं चाओ सिहाई की बातों से फैला था, वह अब पूरी तरह छंट चुका था। हर एक भाई के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही जिद थी, अपने वजूद को साबित करना और अपनी खोई हुई